जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 14। पहले इस क्वेश्चन को बच्चों हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं। बहुत सिंपल है। ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। यदि एंगल ए ओ बी 30 डिग्री, देखो बेटा ए ओ बी, ये एंगल कितना 30 डिग्री, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें त्रिज्या कितनी है? बड़े वाले की 21 और छोटे वाले की 7। पहले इसको इंग्लिश में पढ़ ले एक बार। ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली arcs of two concentric circles of radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O. If angle AOB is 30 degree, find the area of the shaded region. देखो बच्चों, हमको इस रीजन का एरिया बताना है, जो कि काफी सिंपल है। ये क्या है? इसकी शेप क्या है? ये है सेक्टर। इसको कहते हैं सेक्टर यानी त्रिज्यखंड, ठीक है। अब हम बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर हम छोटे वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे और बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये रह जाएगा। यानी कि बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल करने से ये छायांकित भाग हमें बच्चों मिल जाएगा। आ गई बात समझ में? अच्छा, बड़ा वाला क्या है? 21 सेंटीमीटर रेडियस वाला है और छोटा कितना है? 7, एंगल 30। सिंपल एकदम। तो मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करके रखा हुआ है। दोनों त्रिज्यखंड का कोण कितना? 30 डिग्री, एंगल ऑफ बोथ द सेक्टर्स। बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ बिग सेक्टर कितनी? 21 सेंटीमीटर, इसको हमने कैपिटल आर कह दिया। छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या रेडियस ऑफ स्मॉल सेक्टर, ये है 7 सेंटीमीटर, इसको हमने स्मॉल आर कह दिया, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, थीटा अपॉन 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन आ गया बच्चों, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। थीटा के प्लेस पर 30, पाई के प्लेस पर 22/7, आर और आर लिख दिए, ठीक है। अब इनको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये तो हमें आता है करना। कैंसिल किया, 12 आया, 2 से हुआ 11, 6 जो भी है ये 42 हो गया। अब 441 में से 49 को हम माइनस करेंगे तो 392 होगा और ये पूरे 4 से ही कैंसिल हो जाएगा। सॉरी 2 से कैंसिल होगा, फिर ये 7 से कैंसिल होगा, यानी फाइनली हमको आंसर मिलेगा 308/3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये पूरे एक्सरसाइज का दादा है, ये बॉस है बिल्कुल। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। एबीसी, ए बी सी, ये ट्राइंगल भी है। एबीसी ये चतुर्थांश भी है, यानी कि क्वाड्रेंट भी है। तो यहाँ पर ये किसकी बात कर रहे हैं? चतुर्थांश की, यानी कि क्वाड्रेंट की। तो एबीसी वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर, ये बीसी है, इसको व्यास यानी डायमीटर मानकर एक और अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमें ये बताना है। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बहुत है। इसको भी मैं इंग्लिश में पढ़ दूं। ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. अब देखो, BC डायमीटर है, व्यास, तो ये आएगा अर्धवृत्त। अब अगर मैं इस अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल के एरिया में से ये वाला, व्हाट इज दिस, ये क्या है? इसमें एक कॉर्ड है, एक आर्क है, एक जीवा है और एक चाप है। तो जीवा और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? इसको हम सेगमेंट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं वृत्तखंड। यानी कि अगर मैं इस सेमी सर्कल में से ये सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे शेडेड रीजन मिल जाएगा। अब आते हैं सेगमेंट पर। देखो, ये रेडियस, ये जो है AC और AB, ये दोनों कितनी है? 14। ये भी 14 है क्योंकि रेडियस है ना, दोनों तरफ 14 14। अब हम यहाँ पर लगा देंगे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस से ये जो BC है ना, ये आ जाएगा 14√2। करके देख लेना, अभी हम आपको शो भी करेंगे।
तो ये 14√2 आ जाएगा। अब ये 14√2 क्या हो गई, BC। BC क्या है, इसका व्यास। व्यास का आधा करो तो त्रिज्या, डायमीटर का आधा कर दो तो रेडियस। तो हमको इस वाले सेमी सर्कल की रेडियस मिल जाएगी। अब जब रेडियस मिल जाएगी बच्चों, तो एरिया तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सर्कल का एरिया होता है πr²। सेमी सर्कल का निकालना है तो उसका आधा कर दो। कितना हो जाएगा, πr²/2। ये आ गया। अब इस सेमी सर्कल के एरिया में से अगर मैं इस सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दूं तो ये रीजन बचेगा। अब आते हैं सेगमेंट पर। अब सेगमेंट का एरिया कैसे आता है, सेगमेंट का एरिया भी डायरेक्ट नहीं आता है। कैसे आता है, हम पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे और इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। क्लियर। ये जो त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड में से त्रिभुज हम माइनस कर देंगे तो हमको सेगमेंट मिल जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, सुनो ध्यान से, बहुत सरल हो गया। अब ये कैसे, एक निकालेंगे ट्रायंगल, उसका एरिया, फिर एक लेंगे हम सेक्टर का एरिया यानी कि त्रिज्य खंड का, फिर हम लेंगे एक सेमी सर्कल का। पहले हम सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करेंगे, ऐसे करने से हमको क्या मिल जाएगा, सेगमेंट, है ना। फिर हम सेमी सर्कल में से सेगमेंट को माइनस करेंगे, तो ऐसा करने से हमको क्या मिल जाएगा, शेडेड रीजन, यानी कि हमारा आंसर। हिंदी में देखें, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड में से घटा दीजिए त्रिभुज, तो ऐसे करने से आपको क्या मिल जाएगा, वृत्तखंड, है ना। इसके बाद अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में से घटा दीजिए वृत्तखंड, तो आपको आपका छायांकित भाग मिल जाएगा। यानी कि आपको 3 काम करने हैं। पहला सेक्टर, त्रिज्यखंड, दूसरा ट्रायंगल, त्रिभुज, तीसरा अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल। ये 3 काम, सेक्टर, ट्रायंगल, सेमी सर्कल, यानी कि त्रिज्यखंड, त्रिभुज और अर्धवृत्त। बस चलिए अब शुरू करते हैं। चतुर्थांश की त्रिज्या, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, ये कौन कौन सी है, AC और BC दोनों ही है ना, और कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, θ/360 × πr², और क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है, पता है ना, 90 डिग्री एंगल ऑफ क्वाड्रेंट। तो 90/360 πr², है ना। दिख रहा है आपको, एक मिनट अब दिखेगा। θ/360 πr²। ऐसा किया तो हमको मिल गया सेक्टर का एरिया यानी क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश का एरिया 154। अब आ जाओ ट्रायंगल। ट्रायंगल तो सबसे इजी है, 1/2 बेस इंटू हाइट, AC इंटू AB किया तो ये 98 आ गया। अब देखो सेक्टर, चतुर्थांश के क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल करने से क्या मिलेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करने से क्या मिलेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, यानी 154 माइनस 98 किया तो 56। ये देखिए, ये जो है सेगमेंट, ये सेगमेंट कितना आ चुका है, 56। ये सेगमेंट का एरिया आ गया है 56। ठीक है बेटा, 56। ये पूरे क्वाड्रेंट सेक्टर का कितना था, ये था 154, और ट्रायंगल का कितना था, 98। तो इस पूरे 154 में से 98 हटा दिया तो ये 56 आ गया सेगमेंट का एरिया। अब इधर आइए, यहाँ पर हमने इसको किया है ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। AB² + AC² = BC², तो 14² + 14² = BC²। अब ये हो जाएगा 196। देखो 14² कितना होता है, 196 + 196 है ना, तो ये आ गया 392। अब हम 392 के करेंगे बच्चों फैक्टर्स। इसमें क्या होगा, 3 बार 2 आएगा, 8 से जाएगा ये, 2 1 = 2, 2 9 = 18, 2 6 = 12, फिर किया 2 9 = 18, 2 8 = 16, फिर किया तो 2 4 = 8, 2 9 = 18, और 2 बार बच्चों 7 आएगा। ठीक है ना, तो एक ये पेयर बाहर आ जाएगा 7 का, एक ये 2, एक यहाँ से एक 7 बाहर, यहाँ से एक 2 बाहर, कौन रह गया, 2 रह गया। कितना आ जाएगा फिर, 14√2, एक 7 एक 2, 7 2 = 14, अंदर कौन रह गया, √2। आप इसके गुणनखंड करके पूरा कर लेना, तो BC आएगा 14√2। अब हम 10th में आ गए हैं ना, तो पाइथागोरस हम 8th और 9th में बहुत कर चुके हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। अब बच्चों देखो, ये जो BC आया है ये तो डायमीटर है ना, ये BC,
ये व्यास है, हमको चाहिए त्रिज्या। त्रिज्या कैसे आएगी? आधा करने से आएगी। कितनी हो गई? 7√2। ठीक है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सर्कल का आधा पाई आर स्क्वायर का हाफ, 1/2, ये पाई की वैल्यू, ये आर और एक बार और आर, 2 बार आर। ठीक है। एक 7 कैंसिल, 2 से 11, तो ये आ गया 11, एक 7 बच गया। और बच्चों √2 कितना होता है? √2 इंटू √2 होता है, वो लिख दिया है ना। कितना आ गया ये? 154। ये भी 154 आ गया, उसका भी 154 आया था। किसका? इसका क्वाड्रेंट का, और इसका भी 154 आ गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये लास्ट स्टेप है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी कि 154 माइनस 56, दैट इज 98 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरह से ये एक बॉस सवाल था हमारा, अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 15 ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।